हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है, एसएससी उस नोटिस को इशू करने के बाद उस नोटिस की एवज में अपनी रिटर्न फाइल कर देता है और असेसिंग ऑफिसर से अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू रीजंस की कॉपी मांगता है और यदि असेसिंग ऑफिसर उन रीजंस की कॉपी दिए बिना यदि असेसमेंट ऑर्डर कंप्लीट कर देता है तो क्या खाली इस वजह से कि एसएससी को रीजंस की कॉपी सप्लाई नहीं की गई उसकी रिक्वेस्ट के बाद भी क्या पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया जा सकता है? यही इशू ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने अपने केस एस जयमाला वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में सामने आया। यह केस 477 आईटीआर पेज नंबर 782 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई 2017 को फाइल की, जिसके अंदर एसएससी ने अपनी इनकम 4,65,920 शो करी। एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर की गई और कुछ एडिशंस किए गए जिसके लिए एसएससी ने सीआईटी अपील में अपील फाइल करी। बाद में विवाद से विश्वास स्कीम 2020 आई। एसएससी ने उस स्कीम के अंदर ऑप्ट किया और एसएससी का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया और एसएससी की डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके एसएससी को सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। एसएससी को सेम असेसमेंट ईयर के लिए जिस असेसमेंट ईयर के लिए एसएससी ने विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर एसएससी ने ऑप्ट किया था, एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस 25 मार्च 2021 को आया। एसएससी ने अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से असेसिंग ऑफिसर से रीजंस रिक्वेस्ट किए। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल की सेक्शन 148 में, लेकिन एसएससी को रीजंस की कॉपी बिना प्रोवाइड किए असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करी, जिसको एसएससी ने एक रिट पिटीशन के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया। एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जेकेएन ड्राइवशाफ्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि 2003 का जजमेंट है, जो 259 आईटीआर पेज नंबर 19 पर रिपोर्ट हुआ, उसके मुताबिक असेसिंग ऑफिसर को एसएससी के रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी के रीजंस मांगने पर एसएससी को रीजंस की कॉपी प्रोवाइड करनी चाहिए थी और यदि वो नहीं करता तो ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए फैटल है और खाली इसी ग्राउंड्स पर एसएससी की असेसमेंट जो है वो क्वैश की जानी चाहिए। इसके विरुद्ध रेवेन्यू की ये दलील थी कि एसएससी ने जो रीजंस हैं वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के रिक्वेस्ट नहीं किए, इसलिए ये रिक्वेस्ट एओ तक नहीं पहुंच पाई और इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करी। जब ऑनरेबल कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जेकेएन ड्राइवशाफ्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस आईटीओ से पहले भी ये रिजीम थी कि यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है सेक्शन 148 के नोटिस की एवज में और रीजंस मांगता है तो एसएससी को वो रीजंस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि असेसमेंट ऑर्डर में जो ईमेल आईडी मेंशन है पैराग्राफ 3 में, उसी ईमेल आईडी से एसएससी ने रीजंस मांगे हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रोवाइड नहीं किए, तो ऐसे केस में एसएससी को रीजंस प्रोवाइड किए बिना एसएससी की असेसमेंट करना वो एज पर द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं है और ये जो वायलेशन हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ये प्रेजेंट केस में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए फैटल है और खाली इसी ग्राउंड पर पूरी की पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वैश की जानी चाहिए और ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया। फ्रेंड्स, इस केस से जो एक बात सामने निकल के आती है कि एसएससी को अपने पार्ट पर कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जब भी 148 का नोटिस आए उसके रिटर्न टाइम पे फाइल करें और रीजंस मांगे
क्योंकि हो सकता है कि पूरी असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर रीजंस प्रोवाइड ही ना करे, तो ये एक चीज एसएससी के काम आ सकती है कि एसएससी के बार बार रीजंस मांगने पर भी रीजंस की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई, जो कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए फैटल हो सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एस जयमाला वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 477 ITR पेज नंबर 782 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।